अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान फूड एंड व्लॉग्स। जी दोस्तों, तो आज मैं लेकर आपके लिए एक नई रेसिपी बनाने में बहुत ईजी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप इवनिंग में स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको बना के यानी फ्रीज भी कर सकते हैं। तो इसको आप यानी जिस तरह माह रमज़ान आने वाला तो उसमें भी आप अफ्तारी के टाइम इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आज की जो वीडियो आप कहीं से भी मिस ना कीजिएगा, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो आपको काम आएंगी वीडियो में रेसिपी, ताकि आपकी परफेक्ट बने। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ें वो मिस ना हुआ करें। तो ये बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने लिया तकरीबन आधा किलो आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और ये हमने लिया ब्रेड, और जिसके हमने फ्रेश ये ब्रेड क्रम्स बना ली, और धनिया सब्ज़, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, लहसुन चॉप किया हुआ, कूटा हुआ नहीं हमने इस्तेमाल करना। और ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया और काली मिर्च। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्पाइसेस कम ऐड कर सकते हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं या आपको स्पाइसेस पसंद हैं तो आप इसमें मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो है ये चीज़ें ये नॉर्मल बना रहा हूँ मैं, तो इसलिए ये चीज़ें एक एक यानी चम्मच है। आइए तो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो हाथ आपने पहले धो लेने हैं। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए और कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। ये बाउल छोटा था इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये जो आलू हमने शिफ्ट कर लिए हैं इसमें, अब इसमें ये लहसुन जो है चॉप किया वो इसमें ऐड कर देंगे। अब जो है इसमें काली मिर्च ये ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा बचा रहा हूँ, अगर कम हुआ तो फिर इसमें ऐड कर दूंगा। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ धनिया, और ये एक प्याली कॉर्नफ्लोर है। कोशिश किया करें ज़रा सी भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो, इससे आपके रिस्क में जो है वो बरकतें आएंगी। तो अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैं थोड़ी सी बचा रहा हूँ, अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब जो है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने इसको डो की तरह गूंदना है। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं डो जो है वो हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इस तरह की हमने डो बनानी है। इस तरह की परफेक्ट हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हाथों को साफ कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो अभी हमने ये कटिंग बोर्ड रख लिया है और ये थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, ये हाथों पे लगा लेंगे। ये इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमने मिक्सचर बनाया है वो हाथों पे ना चिपके। पर अब इस तरह ये देखें बिल्कुल एक डो की शेप में बना हुआ है। इस पे हम कटिंग बोर्ड पे इसको ये सिलेंडर की शेप में बना लेंगे। अब एक छुरी लेंगे, इसको भी थोड़ा सा ऑयल हम लगा देंगे। अब एक एक इंच के हिसाब से हम इसको काटते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं।
अब छुरी को रखेंगे साइड पे। अब ये जो अब इनको जो है हम इसकी शेप सही कर लेंगे और इसको हम किसी प्लेट में रखते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये शेप बना के हम इस तरह रखते जाएंगे। ये आप देखें, ये बकाया भी हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे और इसी तरह हम इसको काटते जाएंगे। ये छुरी पे आपने ज़रूर ऑयल लगाना है ताकि ये जो हम बना रहे हैं तो ये बीच से उसके साथ चिपके ना। ये आप देखें, इसी तरह हम इनकी शेप ठीक करके और प्लेट में रखते जाएंगे। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। जी दोस्तों, तो ये अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। चूल्हे की जो स्पीड है हमने वो स्लो रखनी है। जी इसी तरह हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जी दोस्तों, तब हम इनको हल्की आंच पे इस तरह फ्राई करेंगे जब तक ये खुद फ्राई होके ऊपर नहीं आते। जी दोस्तों, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि ये जो आपस में ना चिपके। जी दोस्तों, तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसका निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल इसका जो है बिल्कुल हम निकाल लेंगे। जी दोस्तों, तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे और साथ में ये केचप हम रखेंगे। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये हमारे स्नैक्स जो वो रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो मैं आपको ये ट्राई करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये आप देख सकते हैं, अभी भी ये गर्म है, धुआं निकल रहा है इसमें से। अभी एक मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। जी दोस्तों, तो बहुत ही मज़े के बने, आप ज़रूर इसको ट्राई किया करें। और जो मैं रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता हूँ वो आसान और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। ये भी ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा।